अनकही बात ललित के साथ इस पॉडकास्ट के टाइटल स्पॉन्सर हैं एसेंस ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम। कभी सोचा था सपने में कि चंदन रॉय विकास बनके लोगों के दिलों पे राज करेगा। अभिनेता बनूंगा ये मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और उन्होंने मुझे आर्टिस्ट बना के भेजा है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको भगवान का आशीर्वाद है कि आपने बहुत कम समय में वो सफलता पाली। मैंने कहा ओ हेलो एक्सक्यूज मी ब्रो, वो सब आपने नहीं देखा है। सफलता का क्या डेफिनेशन है हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। IIMC में आपने एडमिशन लिया अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठ के रोऊं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिनय के बगैर आप जिंदा नहीं रहेंगे? अगर आपको लगता है तो आ जाइए मुंबई। अपना जो GB है, SD कार्ड है, उसको बकवास की चीजों से भरना नहीं है। बाकी लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पॉडकास्ट चलाते हैं तो इसी संजीदगी के साथ आप सवाल करें। आज के जमाने में सोशल मीडिया एक इतना बड़ा माध्यम बन गया है कि हम सेकेंडों में 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग सोशल मीडिया की एक रील से इतने पॉपुलर हो जाते हैं, इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि लगता है कि एक नया कलाकार उभर कर सामने आया है। पर हमें मालूम पड़ता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। जैसे कि रानू मंडल, जैसे कि काचा बादाम गाने वाले भुवन दास। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपार लोकप्रियता मिलती है, अपने पांव जमीन पे टिका लेते हैं और उस लोकप्रियता की सीढ़ी पर धीरे 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 ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, मैं ललित सरावगी जैन। अनकही बात मेरे साथ आज एक ऐसे ही कलाकार से आप सबका परिचय मैं कराने जा रहा हूं। और मैं अगर ये बोलूं कि मैं परिचय कराने जा रहा हूं, ये शब्द शायद गलत हो जाएंगे। वो व्यक्ति, वो युवक, वो लड़का इसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो व्यक्ति शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में जिनका नाम है श्री विकास कुमार। ओह सॉरी, माफ कीजिएगा, वो हैं चंदन रॉय। चंदन भाई, दिल से आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने केवल मेरे दिल में नहीं, लाखों में अगर करोड़ों बोलूं, एक छाप जमा ली है। कभी सोचा था सपने में कि चंदन रॉय विकास बनके लोगों के दिलों पे राज करेगा? लोगों के दिल पे राज करूंगा ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन अभिनेता बनूंगा ये मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। जब थोड़ा सा होश संभाला और मुझे मेरे आसपास के सभी बच्चे आपस में बात करते थे या उसके पेरेंट्स पूछते थे कि बड़े होके क्या बनोगे, आगे क्या करना है जिंदगी में, सबके अलग अलग सपने थे। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि यार ये सिनेमा, अभिनय, थिएटर, इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है और इसमें मजा बहुत आता है। जब मैं प्ले कर रहा होता हूँ या जब हम सिनेमा देख रहे होते हैं तो मैं अपना 100% देता हूँ। 100% देने का ये मतलब है कि मैं उस समय शून्य में होता हूँ, ना तो कोई पास्ट में कुछ सोचता हूँ, ना प्रेजेंट में और ना फ्यूचर में। मतलब एक एक दृश्य को देखते हो। आई मीन कि हम उसी वक्त उस हालात में होते हैं। अरे यार इसमें बहुत सही है और हमें यही करना चाहिए। और बचपन से आज तक सिर्फ अभिनय के बारे में ही सोचा, कैसे मुंबई आना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, यही सब हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहा।
और उसी रास्ते पे मैं आगे 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 और आज फिर यहाँ तक पहुंच गया। अगर अभिनेता नहीं बनता चंदन राय तो फिर क्या बनते? कई बार मुझे लगता है कि अगर अभिनेता मैं नहीं होता किसी वजह से, तो जिस तरह का मेरे घर का माहौल है, तो मैं निश्चित रूप से फौज में होता। एक अभिनेता हो या आर्ट से जुड़ा हुआ जो भी लोग हैं, कई बार मुझे ये लगता है कि ये ईश्वर का एक खूबसूरत बच्चा होता है। यार ये मेरा बहुत प्यारा है। ऐसे तो ईश्वर के सभी प्यारे बच्चे होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन पे खास कृपा होती है, हाँ, और इसीलिए उसको आर्टिस्ट बना देते हैं, हाँ, कई बार अपने दिल को खुश करने के लिए। और मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और उन्होंने मुझे आर्टिस्ट बना के भेजा है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक अभिनेता के रूप में यहाँ भेजा है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है सर कि एक ज़िंदगी बहुत कम है इस आर्ट को समझने के लिए, एक अभिनेता की ज़िंदगी को जीने के लिए। इतने सारे कैरेक्टर बचे हुए हैं, इतने सारे कैरेक्टर करना है मुझे। अगर मैं पूरी ज़िंदगी मृत्यु शैया पे भी लेटा रहूँ और अभिनय करता रहूँ, फिर भी बहुत ऐसे कैरेक्टर हैं, बहुत ऐसे काम हैं जो मुझसे बचा रह जाएगा। तो एक ज़िंदगी भी कम है इस अभिनेता के रूप में जीने के लिए। तो मैं हर बार चाहूँगा कि एक अभिनेता के रूप में ही जन्म लूँ। आईने में आपने खुद को देखा? आपकी जो मुस्कुराहट है हाँ जी। मासूमियत से भरी हाँ हुई जी, है। हाँ जी, हाँ। कभी गौर किया इस बात पे? तो ऐसा मेरी माँ कहती है। हम्म, बट शायद कभी वैसा मौका नहीं आया कि मैं अपने आप को आईने में देख के निहारता रहूं, या फिर मेरे पास कभी उस तरह का समय नहीं रहा कि मैं देखूं कि मैं कितना मासूम हूं या कितना कमीना हूं। तो ऐसा मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है। आप मासूम हो। जी। आपकी एक्टिंग में एक हाँ जी। वात्सल्य है। हम्म। अगर आपको जो लोकप्रियता मिली, जो पहचान हाँ मिली, जी। नो डाउट वो पंचायत सीरीज से मिली। पंचायत सीरीज में हाँ। आपने अपने अभिनय में कई रूपों को दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। आपने हास्य भी दिखाया है, व्यंग भी दिखाया है, चिंता भी दिखाई है, कठोरता भी दिखाई है, नादानी भी दिखाई है। ये आपके कई गुण हैं जो उभर के सामने में आए। आपने कहा कि मैं बचपन से ही अभिनय के प्रति था, हाँ तो जी। क्या ये अभिनय हम्म। आपको जन्मजात मिला, ये कला, या आपने नाटक अकादमी इन सबको भी ज्वाइन किया, या नाटक वगैरह में भी भाग लिया? सर, आर्टिस्ट तो जन्मजात ही होता है, हम्म, बट उसको निखारने, थोड़ी सी पॉलिश करने की जरूरत होती है, हम्म, क्राफ्ट सीखने की जरूरत होती है। हम्म, वो हमने जब हमारे गांव में छठ होता था हम्म, या कोई ओकेजन हुआ तो हम वहाँ पे करते थे हम्म, हम्म, प्ले। तो हम्म, उस दरमियान हम मतलब बाल कलाकार के रूप में हम पार्टिसिपेट करते थे। हाँ, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। हम्म, और फिर जब हम स्कूल के दिनों में भी काफी एनुअल डे पे या हम्म, किसी भी फंक्शन हम्म, में हम पार्टिसिपेट करते थे। हम्म, उसके बाद जब मैं पटना आया हम्म, बीएमसी करने के लिए, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, हम्म, तो कॉलेज के दरमियान हमने शुरू किया प्ले। हम्म, और तो ये चलता रहा, ये प्रैक्टिस हम्म, बदस्तूर चलता रहा। जब मैं दिल्ली में आया तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट। अच्छा, तो हम वहाँ पे थे और हाँ, हमने वहाँ हाँ, पे जम के थिएटर किया। हाँ, जम के मतलब कि शाम के वक्त में ही जम के होता है। अगर मैं पूरे दिन करता थिएटर तो शायद कह सकता था जम के, लेकिन वो मेरे लिए पर्याप्त था, हाँ, क्योंकि हमें जॉब भी करना होता था, अच्छा, पैसे भी चाहिए थे मुंबई आने के लिए। हाँ, क्या जॉब करते थे? जी, मैं दैनिक जागरण में था। मैं वहाँ पे कंटेंट राइटर था। लेकिन मेरा क्या था कि मुझे पत्रकारिता इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी हम्म, मुंबई आने के लिए। जी। आपको भगवान का आशीर्वाद है कि आपने बहुत कम समय में वो सफलता पाली, जहाँ पाने के लिए लोग 20 साल, 30 साल अपने को रगड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। जी। वो सफलता आपको भगवान की आपके ऊपर में कृपा रही, आपने जी। पाली। मैं थोड़ा-सा इस पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आपने कही कि बहुत कम समय में। अगर आप देखें कि मैं 17 के एंड में मुंबई आया था। अच्छा, तब से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इतने सालों में इसने 8 साल हो जी। गया। लेकिन आप मेरी जर्नी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी जर्नी जब मैं गाँव में था,
जब वहां मैं प्ले करता था वहां से काउंट करना चाहिए। ओके, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल, नींव तो वहीं पड़ी है ना। तो कई बार मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं यार आप आए मुंबई और इतने टाइम में ऐसा हो गया। हाँ, हाँ, मैंने कहा ओ हेलो एक्सक्यूज मी ब्रो, हाँ, हाँ, जब मैं मुंबई आया तब आपको ऐसा लग रहा है ना, लेकिन आप मेरे देखो ना मैं कहाँ से शुरू किया था। हाँ, क्या मैं थिएटर या एक्टिंग मुंबई आने के बाद शुरू किया? नहीं, हाँ, ये जर्नी बहुत पहले से थी। हाँ, आपने मेरे वो अकेले जो तन्हाई ऐसा रात में मैंने कई सारी रातें गुजारी हैं जहाँ पे मैं सिर्फ पूरी रात 3-3 4-4 फ़िल्में देख के गुजार देता था, हाँ, या धर्मवीर भारती को पढ़ते-पढ़ते गुजार देता था। मतलब बहुत सारे हैं, मनु भंडारी को पढ़ते हुए मैं पूरी रात गुजार देता था। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर डेवलप करना था, मुझे उस कैरेक्टर को समझना था या पूरे लिटरेचर को समझना था। या कई बार जब मैं सुबह अपना लैपटॉप बंद करता तो 4-5 फ़िल्में एक साथ कॉकटेल बन जाती थी। वो सब आपने नहीं देखा है। आपने वो भी नहीं देखा है कि कैसे एक लड़का पटना कॉलेज से पैदल चल करके आता है, प्रेमचंद रंगशाला वहाँ प्रैक्टिस करता है, फिर कालिदास रंगाले जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। आपने वो भी नहीं देखा है कि पुस्तक मेला, सरस मेला में गांधी मैदान में वो कैसे स्ट्रीट प्ले करता है और बाद में चादर बिछा के पैसे इकट्ठा करता है। तो जो लोग कहते हैं कि मतलब आपने वो संघर्ष भी देखा है। जी, तो मैं ये इसमें कहना चाहता हूँ कि एक अभिनेता को सिर्फ मुंबई आके और वहां से जर्नी शुरू करने से उसका आकलन करने से बेहतर है कि आप शुरू से जाइए, देखिए कि इसकी जर्नी कैसी थी। तब पता चलेगा कि हाँ ये कितने टाइम में ये अपना नाम बनाया है। सफलता का क्या डेफिनेशन है हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पहली बार आप जब स्क्रीन पे आए जी, क्या अनुभव रहा? देखिए मैं खुद को देखा कैमरे पे तो मैं बहुत मुझे सुखद तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि यार कितनी सारी कमियां हैं इसमें। अच्छा। और मैं सच पूछो तो खुद को देखने से मुझे डर लगता है कि यार क्या कर रहा है, थोड़ा और अच्छा करता, थोड़ा और बेहतर हो सकता यानी था। आप खुद के आलोचक हैं आप। जी, तो मैं खुद को देखने से बहुत डरता हूँ। बहुत तकलीफ होती है मुझे कि ओह इससे अच्छा हो सकता था। क्या ही कर रहा है ये लड़का। आपका बॉडी लैंग्वेज तो कमाल का है। अभी जो आप बोल रहे हो ना, जी 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 जी, पंचायत सीरीज मैंने देखा। हाँ जी, आपके जो आप जितना प्रभावशाली आपके डायलॉग्स होते थे, हाँ जी, आपके बॉडी लैंग्वेज होता था। मुझे याद है कि बाइक पे एक नए सचिव आते हैं, हाँ। बहुत लंबा बांस होता है, आप बाइक जी, पे जी, रखते हैं, आप यूं करते हैं। मेरे को याद है कि बाइक पे आ जाएगा ना, ऐसे बीच में फंसा देंगे। वो जो हाँ। बॉडी लैंग्वेज है आपका, अरे सुपर। कितने साल की उम्र हो गई आपकी? ये बातें पहले लड़कियों में अप्लाई होता था कि लड़कियों से नहीं पूछी जाती। अंत ही रखना चाहता मैं कहना चाहता हूँ कि एक अभिनेता से भी नहीं पूछना। नहीं पूछना, अंत ही रखना। और अभिनेता मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूँ। जवान, वेरी गुड। लेकिन इसके लिए एंटी एजिंग का इंजेक्शन, हाँ। गोली या किसी भी तरह का जो मार्केट में सामान मिल रहा है आप लोग उससे दूर रहें। हाँ, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें, हाँ। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा खुश रहें। चलिए, आप हम हमेशा जवान रहें। इंटरनेट पे मैं पॉडकास्ट करने के पहले आपके बारे में बहुत जानकारी हाँ जी, लेने की कोशिश की। एक जानकारी मेरे को थोड़ी रसीली, थोड़ी चुटीली, थोड़ा हाँ। मेरे को गंभीर वाली लगी कि IIMC में आपने एडमिशन लिया अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ जी। इसमें क्या सच्चाई है? मुझे क्या लगता है कि ऐसा पूरी तरह से ये सत्य नहीं है, हाँ, क्योंकि IIMC नो डाउट इंडिया में सबसे बड़ा कॉलेज है मास कॉम के लिए, और मुझे वो हर चीज जो चुनौतीपूर्ण है, जिसमें स्ट्रगल है, मेहनत है, मुझे वो सारे चुनौती पसंद है। मुझे आसान रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे कॉलेज में उस समय चलता था कि IIMC तो किसी का नहीं होता है, वहां तो भाई एडमिशन होता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं होता है, जाना है मुझे वहां। इसके 2-3 कारण थे। एक तो कि वहां जाने के बाद मैंने सुना था कि नौकरी लग जाती है। मैंने कहा अरे मुझे तो नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। बचपन से पढ़ाई लिखाई में मैं कमजोर था, और लोगों को ये लगे कि नहीं यार ये IIMC क्रैक किया है, वहां गया है,
तो पढ़ने में तो ठीक ही होगा। भ्रम का जाल आप फैलाए हुए जी, थे। तो ये भी कुछ हद तक सही है, जैसा आपने कहा हाँ कि उसको भी ये लगा कि नहीं यार, लड़का चला गया है आईएमसी, हाँ कुछ तो बात रही होगी इसमें। हाँ। जी सर। तो वो बात वहीं तक रह गई या गर्लफ्रेंड अब कहीं और राह पकड़ ली, आप कहीं राह और अब आप पकड़ चाहते ली? हैं कि मैं यहाँ बैठ के रोऊं? मैं समझ गया, मैं समझ गया। लोग आपको हाँ, ज्यादातर पंचायत सीरीज से जानते हैं, लेकिन जी। जो थोड़ा सा भी फिल्मों का ज्ञान रखते हैं, हम्म, जो गहराई रखते हैं, उनके अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार, जैसे मैं भी रखता हूँ, आपने कई ऐसी फिल्में की जैसे गुलमोहर, सनक, चूना, शहर लखोट, ऐसी कई फिल्में भी हाँ जी, आपने हाँ की। जी, हाँ जी। फिर उसके बाद आप हम्म, इस पंचायत सीरीज में आए। हाँ जी। परसों मैंने आपका एक वीडियो सॉन्ग देखा, हम्म, कबूल है। आहा, शाम दोपहर सुबह देखते हैं हम, क्या बेहतरीन अभिनय, बेवजह देखते वो चंदन रॉय और कबूल का चंदन रॉय अगर हम कंपेयर करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। पंचायत सीरीज तक के चंदन रॉय में जो शरारत भूमिका है, वो कबूल है में एक गंभीर भूमिका में होता है। जी। कैसे कर लेते हो यार आप इतने रोलों को, जी। इतनी दिलों पे जो छाप छोड़ जाती है? अब सर ये भी ना कर पाऊं तो फिर अभिनेता किस बात का? हाँ यही तो अभिनेता का काम है ना सर। हाँ बड़े ऑनेस्टी से जो भी आपको पात्र कैरेक्टर दिए गए हैं हाँ उसको आप निभाएं जहां हाँ। तक संभव है, हाँ उस के सच्चाई के आसपास रहने की कोशिश करें। हाँ हमारी भी कोशिश यही रहती है हाँ। कि कितना इसमें हाँ। इमोशन के साथ, आत्मीयता के साथ इसको यथार्थ के आसपास लाने की कोशिश करूं। यही हमारा ये प्रयास रहता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। तेरी नाराजगी कबूल है, कबूल है, कबूल है। तेरे से हंसना तेरा, तेरी ये सादगी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं दर्शकों को ये जानकारी भी एक देना चाहूंगा कि जी। आपकी कई शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे है जिसमें आपने बेहतरीन अभिनय किया है। चंपारण मटन, जी। मैंने वो देखी है फिल्म। कैसी लगी आपको? मैं सच अगर बोलूं तो जी। जिसके शरीर बॉडी लैंग्वेज से फिल्म में जान आ जाती है, मेरी नजर में वो सच्चा हाँ, कलाकार वही है। बस। और ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत अवार्ड है, नहीं सच क्योंकि में। एक अभिनेता इसी के लिए तो काम करता है ना। हाँ हाँ हमें तो इसी चीज की भूख होती है। हाँ हाँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच चलिए, इतना नहीं। खूबसूरत तारीफ करने के लिए, मैं बारीकी से हमारे अभिनय को हाँ, जज हाँ। करने के लिए थैंक अब यू। मैं एक बात जी। थोड़ी सी पंचायत सीरीज से, अभी जो ये लेटेस्ट सीजन 4 अभी जो बीता है, जी। प्रमुख जी की पत्नी चुनाव हार जाती है, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे वो जो विरोधी खेमा है, वो विधायक दुर्गेश जी जो डांस कर रहे हैं, आपके पास आते हैं। उस समय एक अभिनेता के रूप में तो आपने अभिनय किया, एक इंसान की तरह अगर हम सोचे तो वो सीन करते समय कहीं मन में पीड़ा हुई? निश्चित रूप से हुई थी। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, क्योंकि जब ये सीन खत्म हुआ था, पैकअप के बाद होटल जाते हो और फिर मुझे लगा यार इतना लोड क्यों है भाई? किस मतलब कई बार रहता है ना, कुछ इमोशन अटका रह जाता है। वो आप कैरी कर रहे हो उसको। होटल में अब ये लोड किस बात का है? भाई वो ठीक है, हार गया मतलब, लेकिन वो सीन ऐसा था, ऐसा इन्होंने कंपोज किया था कि लिटरली हम सबको दुखी कर रहा था। जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, नीना मैम, रघु सर, जीतू सर, और तो आपस में सब लोग दुखी थे और सच में हम लोगों को दुख महसूस हो रहा था, है ना? तो होता है, मतलब आप उस कैरेक्टर से निकल ही नहीं पा रहे थे कि हाँ यार हार गया, कैसे ये अब क्या होगा, तो होता है। और मुझे लगता है कि यही पंचायत, नो डाउट इसकी राइटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप उससे निकल ही नहीं पाते हो। और जैसे जब हम लोग चुनाव हार गए तो
जो हमारे दर्शक हैं उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा पर्सनल लॉस है। हम्म। उनको लगता है कि मैं हार गया, हम्म। है ना? तो एक खूबसूरत राइटिंग की ये पहचान है हम्म। कि दर्शक को लग रहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, क्षति है। हाँ, यहाँ पे राइटर जीत जाता है हाँ, हाँ, हाँ। और हम लोग उसके प्रेम में गिरफ्तार होकर के हार जाते हैं। राइटर की लेखनी जी, और कलाकार का अभिनय, ये तालमेल अगर हो जाता है, कैरेक्टर जिंदा हो जाता है। थैंक यू सर। गांव का चंदन, हाँ जी, मुंबई का चंदन, क्या फर्क है? मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क है और मैं जैसा गांव में था वैसे ही यहाँ भी हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। लीजिए कॉफी लीजिए। जी, हाँ जी। जो हाँ, लड़का गांव का है हाँ, वही लड़का मुंबई में भी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप चीनी लेते हैं? ना ना ना, बाप रे, चीनी लेने का मतलब है कि नदी किनारे सांप है, हाँ, झूठ बोलना पाप है। ये सब बिहार के लक्षण है। जी। हाँ, अगर गांव का चंदन और मुंबई के चंदन में अंतर आ जाए हम्म, तो मुझे काम बिल्कुल नहीं मिलेगा मुंबई में। हम्म, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हम्म, क्योंकि मुझे ये लगता है सर कि हम्म, मुंबई में आप कुछ सीख नहीं पाते हो। हम्म, जो चीज मैंने गांव से सीखा है, हम्म, जो गांव से लेकर के आया है हम्म, पोटली में बांध के, हम्म, मैं उसी का यूज करके हम्म, यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमा रहा हूँ। हम्म, अगर हम्म, यहाँ का हवा पानी मुझे लग जाए, हम्म। आप मुझे देखना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, ना? बिल्कुल खूबसूरती इसी में इसी में। कि मेरे अंदर वो माटी की सुगंध बची हो, हम्म, मेरे अंदर वही हम्म, अल्हड़पन, हम्म, वही खूबसूरत चीजें जो हम गांव में देखते हैं, हम्म, वही मासूमियत, हम्म, वही ईमानदारी जो मैं अपने गांव से लेकर के आया हूं, मुंबई में रहते हुए भी अपने आप को बचा के रखा हूं, तो आप मुझे बहुत पसंद करेंगे और मेरी यही कोशिश है। एक फर्क तो आया है। आप मैं चाहूंगा कि वो आप मुझे बताएं। वो फर्क ये आया है कि गांव का चंदन हाँ, हाँ। नाटक करने के बाद, जैसा कि आपने बताया था जी। कि चादर बिछा के रखता ओके, था ओके। कि कोई कुछ दे दे, हाँ, हाँ। आज मुंबई के चंदन के पीछे प्रोड्यूसर चेक लेके घूमते। अरे ये बड़ी अच्छी बात है। तो पहली फीस आपने क्या ली थी और आज क्या लेते हैं? पहला काम जो मैंने किया था, पहला काम। हाँ जी, वो बाबा रामदेव का था। डिस्कवरी जीत के लिए था, वो एक डेयरी शॉप था वो, तो उसमें मुझे 3500 रुपए मिले थे। पर डे? जी जी जी, बस एक ही दिन का काम था। एक ही दिन का काम था। हाँ जी, आज 3500 रुपए। आज वही चंदन राव हाँ जी। एक दिन का कितना ले? टीडी वाले को घर भिजवाएंगे आप। उतना भी नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ ठीक है। ठीक। हाँ, मतलब चलिए, मैं देखो क्या नहीं, पैसे के लिए तो काम कर नहीं इसको रहा। अनकही रखते हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। इसको हम अनकही लेकिन रखते हाँ, हैं। जो भी अभी जीवन में चल रहा है, हाँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि वाह जिंदगी। जी जी। घर मुंबई में अपना मकान, फ्लैट सब आपने ले लिया, बस गए? हाँ, घर तो मैंने ले लिया सर। अच्छा, कहाँ रहते हैं मुंबई में आप? मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने घर लिया है, ये है रहेजा, मड आइलैंड। अच्छा, मड आइलैंड में रहेजा वालों हाँ के यहाँ जी लिए। जी। आपके परिवार में कौन कौन है? अच्छा, मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं, पिताजी हैं और मेरे भाई बहन हैं। कितने भाई बहन हो आप लोग? हम 2 भाई और 2 बहन हैं। जी। वो माता पिताजी भाई गांव में रहते हैं? मतलब बहनें अपने-अपने घर चली बहनें गई तो हैं, उनकी अपने शादी अपने हो गई। शादी हो गई, चली गई। मेरा छोटा भाई आईटी में है, हम्म। माताजी गाँव है, चूँकि मेरे पिताजी अभी भी सर्विस में हैं। इतना पॉपुलर होने के बाद जब आप गांव जाते हो अपना, क्या वहां पे माहौल बनता है? वहां पे क्या वही है, कार्य विकास, वही वाली बात आता है, अरे विकास आ गया, या ये फीलिंग आती है? ये दोनों मिला-जुला फीलिंग है। हाँ, दोनों तरह के लोग हैं, जो हमसे उम्र में ज़्यादा हैं, हाँ। उनको ऐसा लगता है कि मेरा लौंडा है। हम्म। तो जैसे वो पहले बुलाते थे, उसी हाँ, तरह से हक के साथ, हाँ। थोड़ी सी रूड होकर के, "ए! ज़रा।" अभी भी हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अच्छा लगता है। कि अभी भी ये मेरे पे हक जताते हैं। हाँ, हाँ।
लेकिन जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, हाँ, उनको ऐसा लगता है कि मैं मुंबई में काम करता हूँ, हाँ, और उनको ये भी लगता है कि उन्हें कि भी मैं काम मिल जाएगा, किसी दिन हाँ, उसको मुंबई ले कटरीना जाऊंगा। कैफ से मिलवा दूंगा, या और भी कई सारी हीरोइनें हाँ, इनसे मिलवा दूंगा। हाँ, तो उनको ये मुंबई में काम करता है, मुझे अक्षय कुमार से मिला दे। तो वो थोड़ा बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ऐसा तो है गाँव जी। कब शादी करोगे आप? ओहो! जिस दिन मुझे एक खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, मैं शादी कर लूँगा। खूबसूरत की परिभाषा क्या है? वाह! बहुत खूबसूरत। ये सवाल बड़ा खूबसूरत है कि खूबसूरती का परिभाषा क्या है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान यहाँ से खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा रोमांटिक भी हूँ। अच्छा। चलो ये कोई तो बात नहीं। मालूम हुआ। जी, जी, जी। हाँ, मुझे बाकी चीज़ें भी खूबसूरत चाहिए। तो यानी आप पेड़ों के अगल पीछे हाँ। घूमते हुए, हीरोइन के पीछे भागते हुए, वो भी फ़िल्म करना चाहते हो, वो अभिनय सर, करना चाहते आप सनातन काल की बातें कर रहे हैं। हो। ये 2 फूल आपस में दादा आजम क्या बाबा आजम बाबा सॉरी, आजम, या उस बहुत पहले मिला करते थे। अभी पेड़ के पीछे लोग डांस नहीं करते। नहीं करते। हाँ जी। अब तो सामने में ही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी आपकी अनेक गर्लफ्रेंड भी हैं। जब आप रोमांटिक हो जी। तो रोमांटिक सब होने का ये मतलब नहीं कि हम मतलब दिल फेंक है। ऐसा नहीं, हाँ। है ना? और है भी तो मैं कैमरे पे क्यों बताऊँ? मैं अपने पैर पे रोमांटिक कुल्हाड़ी मार लूँ। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं हूँ। आप कला प्रेमी हो, जी। आप साहित्य प्रेमी हो, हुँ, हुँ। आप एक नाट्य कर्मी हो, आप एक अभिनेता हो। यानी कि कला के कई गुण आप में भरे हुए हैं, जो अपने आप में एक खूबसूरती है। तो आप इसी तरह की खूबसूरती वाली ढूँढ रहे हो या चेहरे मोहरे से जो खूबसूरत दिखे उसको ढूँढ रहे हो? ये मेरा सवाल। एक तो मैं ढूँढ नहीं रहा हूँ, अगर कोई टकरा गई तो टकरा गई, हाँ, नहीं तो मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन अगर मुझे ढूँढना ही होगा तो मैं ढूँढूँगा कि जब मेरी माँ थोड़ी और बूढ़ी हो जाएँगी हाँ। और वो फास्टिंग करने के हालात में नहीं होंगी, हुँ, तो एक ऐसी लड़की जो छठ पूजा कर ले, गुड, वेरी गुड। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए। इसके साथ-साथ एक ऐसी लड़की भी चाहिए हुँ, कि जब मैं किसी वाह ज़िंदगी के पॉडकास्ट में हूँ, हुँ, तो मुझे उसकी याद आए हुँ। और मुझे लगा कि मैं जल्दी से अपने घर चला जाऊँ। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो या सड़क पे कभी जाते हो, मैं समझता हूँ कि लोग आपको तो कहते होंगे, अरे विकास जा रहा है। जी। तो इतना विकास, विकास, विकास सुनने के बाद वो उत्तेजना, वो खुशी, वो फीलिंग समाप्त हो गई या बरकरार है उसकी खुशबू? ये सवाल बहुत खूबसूरत आपने किया है। हाँ, तो मैं बाकी लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पॉडकास्ट चलाते हैं, हाँ। तो इसी संजीदगी के साथ आप सवाल करें। सिर्फ ये ना पूछें कि कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं। आप कोशिश करें कि जिस तरह सर ने सवाल किया कि आप उसके तह में जाएँ, ताकि जो आंसर कर रहे हैं, उनको भी मज़ा आए, है ना? तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं कभी एयरपोर्ट पे या कहीं भी लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, निस्संदेह अच्छा लगता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ़ इसलिए अभिनेता तो नहीं बना हूँ। मुझे अभिनय पसंद है और ये नाम, ये शोहरत, ये सब बुलबुला है। अगर ये ना भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क तब पड़ेगा जब मेरे पास काम ना आए, जब मेरे पास अच्छे कैरेक्टर ना आए। क्योंकि एक अंदर का जो अभिनेता है वो बेचैन हो जाएगा। तो मुझे उस बेचैनी से डर लगता है ना? बाकी ऑडियंस का प्यार सर माथे पे, और बतौर अभिनेता मैं चाहूँगा कि जितना हो सके, चाहे वो सेल्फी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, ये उनका प्यार है। वो मैं जितना आपको प्यार दे सकूँ, जितना एंटरटेन कर सकूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन मैं यहाँ कोई सुपरस्टार बनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कोई अ, पैसे, शोहरत, बंगला, गाड़ी नहीं ब्रो, मुझे अभिनय पसंद है। मैं इसके लिए आया हूँ
जरा सोचो कि अगर मुझे ये सब कुछ मिल जाए और मुझे काम ना मिले, फिर भाई ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, लेकिन मैं भी इसमें एक बात जोड़ूंगा। कुछ किरदार ऐसे होते हैं, कुछ नाम, कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं। अजीत खलनायक हुआ करते थे, लॉयन वो जी बोला जी जी करते जी थे, जी जी जी। राजेश खन्ना को काका बोला करते थे, अमिताभ बच्चन को विजय करके हर जी, जी, फिल्म जी, में जी। उनकी पहचान थी। शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग खामोश, ये सब अमर हो जाते हैं। मेरे को भी लगता है कि विकास एक ऐसा नाम हो गया है, दिन दुनी रात चौगुनी विकास अरे की राह पे चला ठीक है जाए। सर, बस आशीर्वाद देते रहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब लोग आपको किसी एक कैरेक्टर से जानने लगते हैं, हम्म, तो इम्तिहान की घड़ी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। हम्म, क्यों? क्योंकि आप एक अभिनेता हैं हम्म, और आप चाहते हैं हम्म, कि किसी एक कैरेक्टर में जब इतनी प्रसिद्धि मुझे मिली है, हम्म, तो बाकी का भी कैरेक्टर इतना ही प्रसिद्ध हो, हम्म, इतना ही लोग उसको प्यार करें। हाँ, हाँ, तो ये जो फाइट है, हाँ, ये निरंतर चलती रहेगी हम्म, और आने वाले समय में हाँ, मैं चाहूँगा कि मुझे और भी हाँ, दूसरे नाम से भी लोग मुझे जानें हाँ, और ये मैं करके रहूँगा। ये मेरा अंदर का हाँ, जो हाँ, एक अभिनेता है, हाँ, वो बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। वेरी गुड। हमारी शुभकामना है। आप ग्रामीण हाँ जी। पृष्ठभूमि से आए हाँ जी। और आपने न तो आप कोई स्टार पुत्र हैं, हुँ, हुँ। न कोई आप डायरेक्टर पुत्र हैं, लेकिन आप एक गांव की पृष्ठभूमि से यहाँ तक हुँ, पहुंचे, तो निश्चित रूप से आपको कला ने हुँ, साथ हुँ। दिया। जी। बहुत सारे लोग विकास बनना चाहते हैं हुँ, हुँ। कि ये जब चंदन जाके पॉपुलर हो गया तो मैं भी बन जाऊंगा। बिल्कुल। उन लोगों के लिए आप क्या क्या कहना उनको बोलना चाहेंगे? चाहेंगे? यदि आप आर्टिस्ट हैं और खासकर एक अभिनेता बनना चाहते हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि आप किसी स्टार के बच्चे हैं, किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के बच्चे हैं। ये मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं और एक स्टार, एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के बच्चे होने से ज़्यादा बेहतर है कि आप भगवान के बच्चे हों। उनकी कृपा आप पर हमेशा रहेगी। लेकिन मुंबई आएँ, इससे पहले खुद का मूल्यांकन करें। ये नहीं कि फलाने लोग ने मुझे ये कहा है कि आप बड़े हैंडसम हैं या ये लड़की कमाल की खूबसूरत है, आपको अभिनेता या अभिनेत्री बनना चाहिए। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। पूछें अपने आप से कि क्या मेरे अंदर ऐसा एलिमेंट है जिसके सहारे पूरी ज़िंदगी मैं अभिनय कर सकता हूँ? और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिनय के बगैर आप ज़िंदा नहीं रहेंगे? अगर आपको लगता है, तो आ जाइए मुंबई। लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे ग्लैमर पसंद है, मुझे ये लाइट, कैमरा, ये ताम-झाम पसंद है, तो प्लीज़ मत आओ। क्योंकि जब ये लाइट बंद होगा, तो यहाँ अंधेरा छा जाता है। जिस ग्लैमर को देख कर के आप घर से ज़िद करके भाग के चले आते हैं, जब वहाँ लाइटें बंद होती हैं, तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। ये एक ऐसा फ़ील्ड है, जहाँ अगर आप हारे, तो ज़िंदगी से हार जाएँगे। क्योंकि यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 5, 10, 15 साल लग जाते हैं और जब आप सोचेंगे कि ओह! मैंने अपने ज़िंदगी के 10 15 साल गँवा दिए, तब आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। याद रखना, ज़िंदगी वाह! वाह ज़िंदगी! ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक ज़िंदगी मिली है, आप अपने पसंद का काम करें, आपके लिए ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी जियो। चमक-दमक ये सब चीज़ के चक्कर में मत पड़ो। आप आई मीन बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं और मैं जी। आप जो बोल रहे हो, हाँ जी। मैं ये सोच रहा हूँ कि 29-30 साल का एक युवक, उसके अंदर इतनी गहराई कहाँ से? कहाँ से आई? कैसे इन्होंने आई? मेरा एज बता दिया। आई एम सो सॉरी। प्लीज़ हाँ। हाँ,
आपकी जिंदगी में वो भी पल आया होगा जब लोग अब संघर्ष करते थे, पत्रकारिता में थे, नाटक के लिए रुपया इकट्ठा करते थे, तो लोग शायद जो बड़े लोग गांव में संपन्न लोग होते हैं जी। आपको अपने पास बैठने भी नहीं देते होंगे। आज दुनिया आपके साथ सेल्फी खिंचाती है, दुनिया आपके साथ बैठ के बात करना चाहती है। ये बदलाव आपके जीवन में क्या शिक्षा दे रहा है? जिनका इंटेंशन आपके प्रति ठीक नहीं है, उसको तो कभी ध्यान में रखो ही मत। अगर मैं उनको कैरी करके रहता कि फलाने ने मुझे ये कहा है, चिलाने ने मुझे ये कहा है, तो खामो खा अरे यार, ये अपना जो जीबी है, एसडी कार्ड है, उसको बकवास की चीजों से भरना नहीं है। खूबसूरत चीजें मन में, तन में भरा रहना चाहिए। तो किसी ने कभी कभी उल्टा पुल्टा कहा भी होगा तो मुझे वो बिल्कुल याद नहीं है। मुझे किन किन लोगों ने मदद किया है, किन किन लोगों ने मुझे सहारा दिया है, किन किन लोगों ने मुझे बहुत बेइंतहा प्यार किया है, वो सब मुझे याद है। किस किस ने आलोचना किया है मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है और ना मैं उनको याद रखना चाहता हूँ। दिस इज द वाह जिंदगी, इसी थैंक यू को कहते हैं थैंक यू कि नकारात्मक विचारों को हाँ हम जी, अपने जी। पास नहीं आने दें। जिन्होंने हमारी जिंदगी को वाह बनाने की कोशिश की, हम उनको याद रखें, उनको याद नहीं रखें जिन्होंने हमारी जिंदगी को आह बनाने की कोशिश की। क्या बात। चंदन राय ने अनेक भूमिका की, हास्य भी की, गम की भी की, खुशी की भी की, दुख की भी की, संघर्ष की भी की। कोई एक ऐसी भूमिका जिसको करने के लिए आप बेचैन हो, वो रोल निभाने के लिए कि मुझे वो रोल करना है, वो रोल निभाना है। मुझे लगता है यही सब रस हैं, जितने आपने रस गिनाए हैं इंसानी जिंदगी के, बट अभी ये पूरा नहीं है। अगर आप गंभीर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं या हास्य की बात कर रहे हैं या जितने भी आपने बताए, इसके कई सारे परत हैं। किसी एक बीट को भी पकड़ लेना तो उसको तह में जाना, उस पे और काम करना अभी बाकी है। और ये ह्यूमन लाइफ में जितने सारे इमोशन हैं, उन्हीं सब में मैं काम करते रहना चाहता हूँ। उसी के, चूंकि एक महासागर है जिसमें बार बार डुबकी लगा करके अलग अलग तरह के रत्न निकालने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग इसमें दर्ब, पत्थर और बाकी चीजें हैं। तो जब मैं डुबकी मारूं, आई मीन कि एक कैरेक्टर में डूबूं, तो हर बार मुझे अलग अलग मोती मिले। यही मेरी कोशिश रहेगी। चंदन जी, आपके साथ पॉडकास्ट करने पे आनंद और खुशी होना एक अलग बात है। मेरे को एक गर्व सा भी फील हो रहा है कि एक गांव से, रिमोट एरिया से एक लड़का सपने सजो के आता है, उसे आलोचना भी सहनी पड़ती है, तिरस्कृत भी होना पड़ा होगा, संघर्ष भी किया, पर वो टूटा नहीं, डिगा नहीं। उसने अपने अगल बगल की सारी नकारात्मक चीजों को साइड किया, एक लक्ष्य लेके चला। और 4 बार 5 बार आपने कहा कि मुझे तो अभिनेता ही बनना था, वो आपने बन के दिखा दिया। वाकई इस पॉडकास्ट में शामिल कर मेरे को भी गर्व हो रहा है कि आज की युवा पीढ़ी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, अगर आप की लगन लेने की कला को सीख लेंगे तो मैं समझता हूं कि वो भी आपकी तरह बना लेंगे अपनी जिंदगी को वाह जिंदगी। बाकी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये खूबसूरत पॉडकास्ट का हिस्सा बनके, और जिस तरह से आपने संजीदा सवाल किए हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आज भी 2 कॉल आए थे, लेकिन मैं बोला नहीं यार, मैं शूट पे हूँ, मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं करना। लेकिन मैं यहाँ पे आया, सर आप लोग, कई बार होता है कुदरत कुछ और मंजूर होता है। अगर सर ऑर्डर में भी पॉडकास्ट है ना, अगर एटीट्यूड सही होता तो मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार। और मैं भी दिल से आशीर्वाद देता हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू सर। तरीके से हमारे बिहार का नाम पूछकर बिहार के साथ हमारे देश को एक होनहार
कलाकार। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 वाह।